नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। चीन पर पब्लिक सेंटीमीटर, चीन के बारे में देश के लोगों का सेंटिमेंट, जनता का मूड जानने के लिए नेटवर्क 18 ने यह अनूठा सर्वे किया है। इसमें लोगों से सवाल पूछे गए कि चीन पर उनकी राय क्या है, क्योंकि एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव है। लोगों से पूछा गया कि फिलहाल जो हालात हैं उनके हिसाब से चीन दोस्त है या दुश्मन, चीन के लिए उनका नजरिया क्या है। चीन और भारत की सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों की बातचीत से पहले यह सर्वे 18 न्यूज 18 की 16 वेबसाइट और 100 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 13 भाषाओं में हुआ। इनमें 31,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में लोगों से सबसे पहला सवाल पूछा गया कि चीन पर उनकी राय क्या है, जिसके 3 विकल्प दिए गए। अच्छा, खराब, कह नहीं सकते, जबकि 84% लोगों ने खराब कहा। 11% ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कह नहीं सकते में जवाब दिया, और केवल 5% लोगों ने चीन को अच्छा बताया। दूसरा सवाल लोगों से पूछा गया कि चीन पर उनका नजरिया कब बदला। इस सवाल का ताल्लुक कोरोना वायरस के फैलने की घटना और बॉर्डर पर चीन के आक्रामक रवैये से जुड़ा था। जवाब में 61% लोगों ने यह कहा कि हमेशा से चीन के लिए उनका नजरिया ऐसा ही है। 24% लोगों ने कहा कि उनका नजरिया चीन के लिए पिछले कुछ साल में बदला है, जबकि 15% मानते हैं कि हाल ही में उनका नजरिया चीन के लिए बदला है। सर्वे में पूछा गया तीसरा सवाल ताजा घटनाओं पर रहा। पूछा गया कि पिछले कुछ हफ्तों में चीन पर उनकी राय में क्या बदलाव हुआ, जिसके जवाब में 67% लोगों ने कहा कि उनकी राय और भी बदतर हो गई। 30% ने माना कि पहले से उनकी राय चीन के लिए ऐसी ही है, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ, और 3% ने माना कि उनकी राय में सुधार हुआ है। सर्वे में 84% लोग कह रहे हैं कि चीन के बारे में उनकी राय बहुत खराब है। इसकी वजह भारत और चीन के बीच एलएसी पर बढ़ता तनाव है। चीन ने लद्दाख के करीब अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है, साथ ही वहां अपने लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए हैं। हालांकि भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत से मसला सुलझने की कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच चीन ने अपने जंगी बेड़े में इजाफा कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन एलएसी के करीब मौजूद अपनी हवाई पट्टियों को बेहतर बना रहा है और नए एयरबेस भी तैयार कर रहा है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करता चीन। जमीन से आसमान तक चीन की जंग वाली सन। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी। यही वो इलाका है जहां चीन अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। पहले तो चीन ने एलएसी से सटे इलाकों में अपने तंबू गाड़ दिए। धीरे धीरे वहां अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाने लगे। फिर बॉर्डर के पास मौजूद अपनी हवाई पट्टियों पर लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए। भारतीय इलाके में हो रहे निर्माण कार्य पर चीन इस तरह आंखें तरेर रहा है जैसे हिंदुस्तान ने कोई गुनाहे अजीम कर दिया। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन अपनी वायुसेना को और ताकतवर बनाने की प्रक्रिया को तेज कर चुका है। कई सारे नए बदलाव किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर चीन ने 12 नए एयरबेस तैयार किए हैं, और चिंता वाली बात तो यह है कि इनमें से 3 एयरबेस उस थिएटर कमांड में आते हैं जो कि भारत की सीमा के साथ लगा हुआ है।
वायुसेना उसकी रीढ़ की हड्डी। चीन को पता है कि किसी भी जंग को जीतने में वायुसेना का क्या किरदार होता है। लिहाजा भारत से जारी गतिरोध के बीच चीन ने अपने जंगी बेड़े को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश तेज कर दी। चीन ने अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए एक दो नहीं बल्कि 12 नए एयरबेस बना लिए। चीन ने नॉर्दर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड में 3-3 नए एयरबेस बनाए। ईस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड और सेंट्रल कमांड में 2-2 नए एयरबेस बनाए। खास बात यह है कि चीन का वेस्टर्न कमांड भारतीय सीमा के बेहद करीब है। इन सभी कमांड में सरफेस टू एयर मिसाइल ब्रिगेड यानी SAM, रडार ब्रिगेड और एयर डिफेंस ब्रिगेड यानी AAA की तैनाती की गई। चीन में मिलिट्री स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है। चीन की तैयारियों को लेकर भारत पूरी तरह अलर्ट है। किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी की जा चुकी है। कूटनीतिक कोशिशों के साथ साथ रणनीतिक मोर्चे पर भी हिंदुस्तान एहतियाती कदम उठा रहा है। हालांकि चीन अपनी हवाई ताकत में लगातार इजाफा करता जा रहा है। चीन अपने एयर डिवीजन और रेजिमेंट को एयर ब्रिगेड में बदल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन एयर ब्रिगेड में 2 बॉम्बर डिवीजन, 3 ट्रांसपोर्ट डिवीजन और 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवीजन को शामिल करने जा रहा है। यही नहीं, खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन भारतीय सीमा से सटे अपने 3 बड़े हवाई अड्डे भूटान, हेपिंग और लहासा में आधुनिकीकरण का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। भूटान एयरफील्ड चीन के जिंगजियान प्रांत में है, जो कि लद्दाख के उत्तर में स्थित है। लद्दाख से सटे भूटान एयरबेस पर चीन ने कई बड़े हैंगर तैयार किए हैं। वायुसेना इन हैंगर का इस्तेमाल अपने लड़ाकू विमानों को खड़ा करने में करती है। इसी तरह तिब्बत की राजधानी लहासा में तो चीन की वायुसेना ने पहाड़ों के बीच में हैंगर बनाए, जबकि हेपिंग सिगास्ती एयरफील्ड में चीन ने अतिरिक्त रनवे भी बनाए। पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने एक बयान में कहा था कि चीन तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में अपनी हवाई शक्ति बढ़ाने में जुटा हुआ है। चीन ने भारत सीमा के पास लड़ाकू विमानों के बेड़े को तैनात कर दिया है। तो पिछले कुछ सालों में ये देखने में आया है कि तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में चीन अपने लड़ाकू विमानों और जवानों की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन न केवल टूही विमानों से निगरानी को बढ़ा रहा है, बल्कि अपने हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण को भी रफ्तार दे रहा है। आप इस प्रॉब्लम को कितनी गंभीरता से देखते हैं? क्या चाइना सच में एक घुसपैठी की तरह अंदर घुस आया है? और लाइन ऑफ LAC की जो बात है, उसमें आपको इस कितनी गंभीरता से इस इशू को आप ले रहे हैं? देखिए, LAC की सवाल को कोई राष्ट्र, कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के से नहीं ले सकता। अभी सेना के स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चालू है, मगर मैं एक बात आपको कह देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं और हमारे सार्वभौमत्व के साथ एक किंचित मात्र भी समझौता नहीं करेगी। हम इसके रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। LAC और उससे सटे इलाकों में चीन की सेना की हलचल हाल फिलहाल ज्यादा तेज हुई। हालात खराब भी हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत से दोस्ती की नई इबारत लिखते अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है और चीन की आलोचना भी की। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पेयो ने कहा है कि आज भी चीन की फौज LAC पर भारत के उत्तर की ओर बढ़ी है। ये उस प्रकार की कार्रवाई है जो अधिकारवादी सत्ता की तरफ से की जाती है और इसका वास्तविक प्रभाव दुनिया भर में होता है। उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी के मुताबिक
चीन की ओर से हलचल तेज हुई। लिहाजा भारतीय सेना ने भी अपनी मूवमेंट बढ़ाई। भारतीय सेना के उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद थे, तो वहीं दिल्ली से रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए। इस सर्वे में चीन की कार्रवाई के बाद भारत की जवाबी रणनीति पर भी लोगों से राय मांगी। लोगों से पूछा गया कि चीन की कार्रवाई पर भारत की प्रतिक्रिया कैसी है, जिसके जवाब में 61% लोगों ने कहा कि भारत की कार्रवाई शत्रु राष्ट्र के नजरिए से सही है। 27% लोगों ने कार्रवाई को सिर्फ दिखावा कहा और 12% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं। लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या वो जानते हैं कि एलएसी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। जवाब में 91% लोगों ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी है, जबकि 9% लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। लोगों से पूछा गया कि क्या भारत और चीन में सैन्य संघर्ष यानी युद्ध के हालात हैं, जिस पर 70% लोगों ने हां में जवाब दिया। यानी 70% लोग मानते हैं कि दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि 30% लोग इससे सहमत नहीं हैं। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट चीन के खिलाफ है और 70% लोग मानते हैं कि चीन के साथ जंग जैसे हालात बन चुके हैं। 1962 में भी भारत की सेना ने बहुत बहादुरी से चीन का मुकाबला किया था, लेकिन अब जमाना बीत चुका है और 2020 तक भारत ने सीमाई इलाके में अपना बुनियादी ढांचा काफी अच्छा कर लिया। पिछले कुछ सालों में भारत ने एलएसी से सटे इलाकों में पुल, सुरंगें, सड़कें, हवाई पट्टियां तैयार की। सीमा के इलाकों में भारत की बढ़ती ताकत से चीन की चिंता बढ़ गई है। एलएसी पर इस बार सहमा बैठा है चीन। भारत के जवाब से चीन की बोलती बंद। चीन की चाल से ही मिली चीन को मार। आज सीमा पर भारत बनकर बैठा है सरताज। हर जंग का फैसला मैदान में नहीं होता, लड़े बिना भी दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। पहले इस पर चीन अमल करता था, लेकिन भारत ने चीन के फॉर्मूले पर अमल करते हुए चीन को ही ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब दें तो कैसे। बार बार 1962 की जंग की धौंस जमाने वाले चीन को ये नहीं पता कि भारत पीछे पलटकर देखने वालों में से नहीं है, इसे केवल आगे बढ़ना आता है। और आज एलएसी हो या चीन से लगी हुई कोई भी सरहद, बुनियादी ढांचे में जबरदस्त विकास करके भारत चीन से कोसों दूर आगे निकल चुका है। इसी का नतीजा ये है कि तनाव फैलाने के बाद भी चीन हाथ पर हाथ धरे बैठने के लिए मजबूर है। चीन के साथ सीमा पर जो तनाव है वो कोई एक दिन का नहीं है। दरअसल चीन की हरकतों की वजह से बॉर्डर पर हमेशा युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं, लेकिन फिलहाल चीन के परेशान होने की वजह कुछ और है। ये तो सभी जानते हैं कि चीन बॉर्डर इलाके में बेहतर सुविधाओं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, लेकिन अब भारत ने भी उसे उसी की जुबान में जवाब देना शुरू कर दिया है और बॉर्डर पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया है, जिसकी वजह से चीन की भी बोलती बंद होती जा रही है। वैसे तो भारत ने चीन के खतरे को ध्यान में रखते हुए अब लद्दाख में कई पुल और हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, लेकिन चीन को सबसे ज्यादा उलझाया है सड़कों के जाल ने। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की अगुवाई में सरहद पर कई सड़कों का निर्माण कर लिया गया है, तो कुछ पर काम जारी है, जिस पर सवार होकर देश के जवान कभी भी चीन के सीने पर चढ़ सकते हैं। भारत चीन सीमा के दायरे में कुल 73 सड़कें आती हैं, जिसमें से 12 सड़क पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और 61 पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ काम कर रहा है। बीआरओ के दायरे में कुल 3300 किलोमीटर लंबी सड़क है।
जिसमें 2400 किलोमीटर रोड बनकर पूरी तरह तैयार है। बाकी बचे 900 किलोमीटर में से 870 किलोमीटर की सड़क यातायात के लायक है। बचे हुए 70 किलोमीटर लंबी सड़क का बनना अभी बाकी है, जिसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चाइना और भारत के जो बॉर्डर एरियाज पे अगर संबंधों को हमें बेहतर करना है तो भारत को भी अपना रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बढ़ाना होगा, और इसको डोकलाम के बाद से गंभीरता से रियलाइज किया गया और तभी से ये कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और चाइना वर्तमान समय में भारत के द्वारा इसी तरह की रोड कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज है उसको लेकर के चाइना के अंदर एक खींच है, चाइना इससे एक दबाव महसूस करता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक जाने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क इसी का नतीजा है। लिपुलेख भारत, नेपाल, चीन की सीमा के पास भारत की सरहद में पड़ता है। इस सड़क के बनने से उत्तराखंड से लगी सीमा पर भारतीय सेना की पहुंच अब पहले से बेहद आसान हो गई है। अभी हम लोग नाभी ढांग में मौजूद है, तकरीबन 16,500 फीट की ऊंचाई पर ये मौजूद है और नाभी ढांग से लिपुलेख की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर है और किन्हीं कारणों से अभी वहां आम आदमी की आवाजाही नहीं हो पा रही है। इधर एलएसी के पास भी यही हाल है। अब तो डोकलाम तक जाने वाली सड़क भी पूरी तरह बनकर तैयार है। इसी तरह एक और बहुत ही अहम सड़क है जो दरबुक शियोक से दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। सर्वे में कुछ सवाल चीन और पाकिस्तान की नजदीकियों से जुड़े भी पूछे गए। लोगों से यह जानने की कोशिश की गई कि वो चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए सवाल पूछा गया कि चीन को नापसंद करने की वजह क्या है, जिसके जवाब में 24% लोगों ने बताया कि चीन भरोसेमंद नहीं है। 4% लोगों ने जवाब दिया कि चीन एक दोस्त नहीं है। 22% लोगों ने नापसंद करने की वजह चीन को पाकिस्तान का साथी होना बताया, जबकि 45% लोगों ने इन तीनों ही कारणों को एक वजह माना। हालांकि 6% लोग ऐसे रहे जो चीन को नापसंद नहीं करते। सवाल पूछा गया कि क्या चीन पाकिस्तान का समर्थक है, जिसका 93% लोगों ने हां में जवाब दिया और केवल 7% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। सरकार की कूटनीति से जुड़ा सवाल पूछा गया कि क्या भारत को चीन के साथ दोस्ताना रवैया बदलने की जरूरत है, जिसका 53% लोगों ने हां में जवाब दिया, जबकि 47% लोगों ने नहीं कहा। सर्वे में 45% लोगों ने यह माना कि चीन भरोसेमंद नहीं है, वो भारत का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि चीन पाकिस्तान की साजिशों का समर्थन करता है। 45% लोगों की यह राय भी सही भी है, क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन भले ही भारत के साथ कारोबार की बात करे, लेकिन भारत के खिलाफ हिंद महासागर में पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी ताकत वो बढ़ा रहा है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर नेवी बेस बनाना शुरू कर दिया। दोनों देशों के बीच बने तनावपूर्ण हालात का असर कारोबार पर पड़ेगा या नहीं, यह भी इस सर्वे के जरिए से जानने की कोशिश की। लोगों से पूछा गया कि देश में चीन को निवेश करने देना चाहिए या नहीं, और 87% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। यानी 87% लोग मानते हैं कि भारत में चीन को निवेश का मौका नहीं मिलना चाहिए। चीन में बना सामान खरीदने पर भी लोगों की राय पूछी गई। खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद यह सवाल अहम है। सवाल पूछा गया कि क्या वो चीन में बना सामान खरीदेंगे, जिस पर 72% लोगों ने जवाब दिया कि वो चीन में बना सामान बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। 23% लोगों ने कहा कि खरीदना कम कर देंगे और 4% लोगों ने कहा कि चीन का सामान सस्ता है इसलिए खरीदेंगे। यह भी पूछा गया कि क्या चीन के सामान और सेवाओं को बहिष्कार होना चाहिए, जिसका 91% लोगों ने हां में जवाब दिया और 9% लोगों ने ना में जवाब दिया। भारत मोबाइल नेटवर्क में 5G की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सवाल पूछा गया कि 5G के लिए चीन की कंपनियों को भारत में बुलाना चाहिए, जिसका जवाब 88% लोगों ने नहीं में दिया। सर्वे के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यह कहा कि चीन में बना सामान नहीं खरीदेंगे और ना ही चीन को भारत में निवेश करने की इजाजत सरकार को देनी चाहिए। भारत सरकार ने भी चीन के खिलाफ अपनी कूटनीतिक मुहिम तेज कर दी है। भारत ने चीन को सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक इन तीनों मोर्चों पर घेरना शुरू कर दिया। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से भी चीन की छवि को बड़ा धक्का लगा है। देश में लोग कोरोना वायरस के लिए चीन को गुनहगार मानते हैं या नहीं, ये जानने के लिए भी सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए। लोगों से पूछा गया कि क्या कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई।
जिसका 97% लोगों ने हां में जवाब दिया। यह भी पूछा गया कि क्या चीन ने कोरोना के सच को दुनिया से छुपाया, जिसका 94% लोगों ने हां में जवाब दिया। एक और सवाल यह पूछा गया कि महाशक्ति के रूप में वो चीन को जिम्मेदार मानते हैं या नहीं, जिसके जवाब में 77% लोगों ने चीन को गैर जिम्मेदार महाशक्ति कहा। केवल 5% लोगों ने चीन को एक जिम्मेदार महाशक्ति माना और 18% लोगों ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी। चीन पर दुनिया का शक इसलिए भी पुख्ता होता जा रहा है क्योंकि चीन की सरकार ने वुहान शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल के स्टाफ में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि वुहान में कोरोना के केस खत्म होने के बाद शहर के ज्यादातर अफसरों के तबादले कर दिए गए थे। इसके साथ ही उन डॉक्टरों की मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया जिन्होंने कोरोना की सबसे पहले पहचान की। भारत और चीन के बीच बने तनाव का असर केवल कारोबार पर नहीं बल्कि भविष्य में भारत की कूटनीति पर भी पड़ सकता है। जमीन के टुकड़ों के लिए चीन से ज्यादा जंग दुनिया का कोई देश नहीं लड़ रहा। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या भारत को तिब्बत की आजादी की मांग का समर्थन करना चाहिए, जिसका 58% लोगों ने हां में जवाब दिया। महज 16% लोगों ने नहीं में जवाब दिया और 26% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। ताइवान से जुड़ा एक सवाल भी पूछा गया कि क्या भारत ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे, जिसका 60% लोगों ने हां में जवाब दिया। 11% लोगों ने इससे इनकार किया और 28% लोगों ने कोई राय नहीं दी। सवाल किया गया कि अगर चीन और दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियों के बीच जंग होती है तो भारत को क्या करना चाहिए, जिस पर 74% लोगों ने जंग में चीन के खिलाफ खड़े होने की बात कही। सर्वे में शामिल हुए 25% लोगों ने जंग से अलग रहने यानी किसी का साथ न देने की बात कही और 1% लोगों ने राय दी कि भारत को ऐसे वक्त में चीन का साथ देना चाहिए। दुनिया के 2 बड़े नेताओं में तुलना भी की गई। लोगों से पूछा गया कि शी जिनपिंग बेहतर हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप। 92% लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेहतर बताया और केवल 8% लोगों की पसंद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रहे। सर्वे में करीब 60% लोगों ने माना कि भारत को तिब्बत की आजादी के संघर्ष का समर्थन करना चाहिए। अब दुनिया की महाशक्ति अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ उठने वाली आवाजों का समर्थन करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी संसद में तिब्बत को आजाद देश का दर्जा दिए जाने का बिल पेश हो चुका है और हांगकांग सहित ताइवान की आजादी के समर्थन में भी अमेरिका खड़ा हो चुका है।